मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस पैनल के साथ बैठक पर क्या कहा, वो भी आपको जरा सुनवा दें। कमेटी पहले से भी बैठ रही है और सबके साथ चर्चा करके 2022 के चुनाव किस ढंग से लड़ना और उसके लिए क्या क्या तैयारियां करना और सब एक होकर किस ढंग से उस चुनाव का मुकाबला कर सकते हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं। अभी भी चल रही है, जिसमें पहले तो ये कमेटी जो है वो सुलह कराने के लिए बनी थी, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू कटते नजर आए। वो फोन तक नहीं उठा रहे हैं, वो शामिल भी नहीं होंगे जाहिर तौर पर। लेकिन उसके बाद ये तय किया गया कि अब पंजाब में आके रणनीति क्या होनी चाहिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जमीन पर क्या ऐसा और करना चाहिए जिससे आने वाले चुनाव में फायदा हो। तो अब इस पर रणनीति दरअसल बन रही है। 3 सदस्यों की कमेटी जो इस वक्त अभी बैठक ले रही है, उसमें अमरिंदर सिंह भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे साफ तस्वीर तो यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू, ऐसे में जब आज ये महत्वपूर्ण बैठक होनी थी, उससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू का कल ही हमारे चैनल न्यूज 18 इंडिया पर एक विस्फोटक इंटरव्यू चला, जिसमें उन्होंने कई बातें खुलकर कही। उन्होंने खुलकर इस बात को स्वीकार भी लिया कि यहाँ पर 2 लोग ही ऐसे हैं जिनकी सत्ता चल रही है, उसको बदलना है, जनता अब कुछ और चाहती है। यानी सिद्धू के बगावती तेवर जो है वो सीधे तौर पर अब दिख रहे हैं। तो यानी नवजोत सिंह सिद्धू की दिल्ली आने की बात हो रही थी। खबरें ये थी कि प्रियंका गांधी से वो मुलाकात कर सकते हैं। इस पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, जरा आपको वो भी सुनवा दें। को बुला के जो चर्चा करना थी, जो कुछ बचे कुछ विषय थे, उस पे इनको बात करने का हमने इच्छा जाहिर की, तो उस पे बात होगी। वो दूसरा कोई किसी को इनवाइट किए वो नहीं आए या इनवाइट, ऐसी कोई बात नहीं है। इनसे कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए बुलाए हैं, वो देखेंगे अब आने के बाद क्या होगा। अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए ये महत्वपूर्ण बैठक अभी भी चल रही है, क्या होने वाला है इस बैठक के बाद? क्या खुलकर अब कोई सामने आकर बात कही जाएगी कि जिस तरीके से स्वर नवजोत सिंह सिद्धू के हैं, तो उनको लेकर क्या ऑफर पार्टी देती है, या किसी तरीके की बात जिससे ये देखें कि पंजाब की स्थिति फिलहाल ठीक हो रही? देख, कमेटी की जो बातें होती हैं, जो बैठक के अंदर बात होती है, वो बाहर तो कतई सार्वजनिक नहीं की जाती है, लेकिन हाँ पता जरूर चलता है और कुछ कयास जरूर लगाए जाते हैं। अभी इस बैठक की अगर मैं बात करूं, 3 घंटे से ज्यादा की बैठक होगी और कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर 3 घंटे कमेटी के साथ बैठते हैं तो जाहिर सी बात है कि डिस्कशन बहुत ही लंबा चौड़ा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू की जो मेन डिमांड है, उनकी डिमांड यह है कि उनको कोई पद मिले ना मिले, यानी वो डिप्टी सीएम का पद भी नहीं उनको देंगे तो चलेगा, उनको अगर आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैप्टन के एकमात्र चेहरे पर चुनाव में न जाए। कांग्रेस पार्टी को अब ये देखना है कि क्या वो सामूहिक नेतृत्व की बात कर सकती है, क्या वो ये कह सकती है कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। अगर इतना भी बात कह दे वो और इतनी भी बात कैप्टन मान जाए तो शायद एक बीच का रास्ता निकल सकता है, जिसके लिए शायद ही कैप्टन तैयार हो, क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है 5 साल काम करता है, जाहिर सी बात है चेहरा उसका होता है। अब बीजेपी की तरह जैसे वहां पर असम में हेमंत बिस्व शर्मा और दूसरे सर्बानंद सोनोवाल दोनों के चेहरे को घोषित करके चुनाव लड़ा गया था, क्या इस तरह की कोई रणनीति यहाँ बन सकती है? क्योंकि वो हो नहीं सकता। कैप्टन अपने साथ सिद्धू को इक्वेट करने से लगातार बचते रहे हैं और लगातार मना भी करते रहे और नेतृत्व भी ये नहीं करेगा। तो क्या ये एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है कि राहुल गांधी के नाम पर या सोनिया गांधी के नाम पर, कांग्रेस पार्टी के नाम पर चुनाव हो रहा हो, जिसमें कैप्टन के चेहरे को ही प्रमुखता न दी जाए? क्या एक बीच का रास्ता निकल सकता है? इन सब बातों पर चर्चा होगी, क्योंकि सिद्धू कतई तैयार नहीं है कैप्टन अमरिंदर सिंह के अधीन काम करने। और इसीलिए आप देखिए कि डिप्टी सीएम का जो उनको ऑफर था, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन का ऑफर था, वो दोनों वो नकार चुके हैं। तो बस अब 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, जिसके लिए कैप्टन राजी नहीं होंगे, क्योंकि चुनाव के बीच में प्रदेश का अध्यक्ष कुछ और कहेगा, सरकार कुछ और कहेगी, मुख्यमंत्री कुछ और कहेंगे, इससे और ज्यादा जगहसाई होगी। और इसीलिए मुश्किल हो रही है राहुल गांधी के सामने भी, सोनिया गांधी के सामने भी, कि बीच का रास्ता निकालें क्या। रहिए जरा आप साथ। अब आपको सुनवाते हैं नवजोत सिंह सिद्धू का वो इंटरव्यू जिसके बाद पंजाब में सियासी पारा चढ़ गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 75-25 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ। ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 6 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। जिक्र उसका होता है छोटे
जिसका फिक्र होता है इलेक्शन तो नहीं पटियाले तो लड़ेगा। ਐਨੀ ਇਹ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਦੱਸੋ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਫ election ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ- ਠਹਿਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਆਈ ਨਵੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਐਮਪੀਗਿਰੀ? ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ? 3 ਮੰਤਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ 3 ਵਾਰ ਐਮਪੀ ਬਣਿਆ, 15% ਵੋਟ ਘਟੀ। ਕਿਹਦੀ ਘਟੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਇਆ 21 ਸੀਟਾਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 16। ਐਤਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤੇ ਤੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਠੁਕੇ, 2 ਵਾਰ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 1 ਵਾਰ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਕਿਉਂ ਠੋਕਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਦੇਣਗੇ। ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕ ਨਗਾੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਲੀਨ ਤੰਤਰ 'ਚ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਰਾਜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਟੇਢਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਢਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇ, ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਜਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਰਾਜਤੰਤਰ, ਘੋੜਾ ਦਰਾਉਂਦੇ, ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਕਰਦੇ, ਦਗੜ 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 ਸੈਨਾ ਦੌੜਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸੇ ਦੀ ਭੈਂਸ, ਜਿਹਦੇ ਡੌਲੇ ਫੜਕਦੇ ਉਹੀ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਮਤਪੇਟੀ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਾ। ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਜਾ, ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰੰਕ। ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕੱਦ ਦੇ ਮਿਟੇਤੇ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ? ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 25 ਸਾਲ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ ਆਪਾਂ। वहीं पंजाब के मंत्री राजकुमार वेरका ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू का इंटरव्यू कांग्रेस हाईकमान तक भी पहुंच गया है और उनसे बात की जाएगी। ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਆਸ਼ੂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਔਰ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਔਰ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਰਜੀ ਐਸਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਤੈਅ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ और अंबिका सोनी ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। बिल्कुल वो भी नियुक्त किए। अरुण, बहुत सारी कोशिशें सिद्धू को मनाने के लिए भी होंगी, लेकिन सिद्धू इस बात के लिए अड़ गए हैं कि प्रियंका गांधी से ही उनकी मुलाकात होगी तो ही बात बनेगी। क्या ये मुलाकात जल्द ही मुमकिन है इस परिदृश्य को पंजाब के देखते हुए? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं कि वो बात कर लें गांधी परिवार के किसी सदस्य से, क्योंकि उनको लग रहा है कि कमेटी जो है सिर्फ समय व्यतीत कर रही, कमेटी कोई फैसला नहीं ले रही। कमेटी बनाई इसलिए नहीं गई थी कि कोई फैसला ले, कमेटी बनाई इसलिए जाती है कि वो ऑप्शंस क्या है, विकल्प क्या है, सब लोगों से बात करके वो आला कमान के सामने रखे और आला कमान उस पर कोई निर्णय ले। जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू की बात है, ये बात सच है। और जो लोग कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू को लाने वाले थे, उनमें सबसे प्रमुख भूमिका थी प्रियंका गांधी वाड्रा की। तो इसलिए प्रियंका गांधी से वो बात करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ कमिटमेंट किए जाते हैं। जैसे सचिन पायलट कह रहे हैं कि मेरे साथ कमिटमेंट किया गया था, उसको पूरा करो। उसी तरह से कुछ कमिटमेंट सिद्धू के साथ भी किया गया होगा, जिसको वो जानते हैं कि कमेटी पूरा नहीं कर सकती। और कमेटी उनसे नाराज भी है, कमेटी से वो बात भी नहीं कर रहे, कमेटी की पहुंच से बाहर है, कमेटी के फोन कॉल का कोई जवाब नहीं दे रहे। इसलिए कमेटी अब सिद्धू के मामले को कोई डिस्कस नहीं कर रही। आज की जो बैठक हो रही है, 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ। वो कमेटी आगे क्या, किस तरह की चर्चा हो रही, चुनाव की तैयारी कैसी है, रोड मैप क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, क्या करना चाहते हैं कैप्टन, किस तरह से चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। और एक और उनका मन टटोला जाए कि जिस तरह से असम में प्रयोग किया था बीजेपी ने, उस तरह का अगर कोई प्रयोग यहाँ किया जाए, सिर्फ कैप्टन का ही चेहरा आगे न रखा जाए, ये कहा जाए कि सामूहिक नेतृत्व पोस्टर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी की फोटो हो, साथ ही कैप्टन की, सिद्धू की, तमाम नेताओं की फोटो हो, ताकि ये लगे कि पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही, कोई एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा। क्या उस पर कैप्टन मानते हैं? बड़ी बात यह है, अगर कैप्टन इस मामले पर मान जाते हैं तो शायद एक बीच का रास्ता निकल जाए, क्योंकि तब सिद्धू को भी मनाने के लिए एक होगा कि सिर्फ वही चेहरा नहीं, आप भी चेहरा, सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो शायद सिद्धू मान जाए। क्योंकि सिद्धू डिप्टी सीएम बनने को तैयार नहीं है, सिद्धू संगठन में भी प्रमुख भूमिका चाहते हैं। लेकिन अगर संगठन में प्रमुख भूमिका दे दी जाएगी तो कांग्रेस के रणनीतिकारों का कहना है कि सिद्धू अनप्रेडिक्टेबल है। वो कल क्या बोलेंगे, मंच पर जाकर के वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ क्या बोल देंगे चुनाव की रैली में, ये किसी को पता नहीं है, और इसलिए उनको ज्यादा बड़ी भूमिका नहीं दी जा सकती। बिल्कुल, तो यानी देखना होगा कि अभी ये 3 घंटे से ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक के बाद किस तरीके का निर्णय लिया जाता है। क्या जिस बात को सिद्धू कह रहे हैं कि वो आला कमान से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं, किसी कमेटी के सामने वो पेश नहीं होना चाहते,
क्या आला कमान की तरफ से ऐसी मुलाकात की कोई तारीख तय की जाती है, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल पंजाब में सियासत कल आए सिद्धू के इंटरव्यू के बाद अब बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि कई बातें सिद्धू ने अपने उस इंटरव्यू में कहे। हालांकि जो आज मीटिंग हो रही थी सुलह कराने की कमेटी की, उसमें भी सिद्धू नहीं पहुंचे।